जब बृहस्पति जैसा ग्रह, जो कि एक जीव कारक ग्रह के तौर पर जाना जाता है, जिसे आपकी पत्रिका के भावों में सबसे ज़्यादा भावों को फल देने का अधिकार प्राप्त है, वही गुरु जब रेट्रो होता है तो आपको समय एक मौका देता है कि आप अपनी गलतियों को जो आप पीछे कर आए हैं उन्हें आप सुधार सकें। हम आज बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के वक्रत्व काल की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज जो बात करने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के वक्री के संदर्भ में है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन चूंकि गुरु के अंतर्गत आता है, तो गुरु क्या है कि आपकी पत्रिका में, चाहे किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में, सर्वाधिक भावों का फल देने में सक्षम है। और वर्तमान परिस्थिति में गुरु जुपिटर बृहस्पति जो हैं, ये आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि बृहस्पति आपके पराक्रमेश भी हैं और साथ ही साथ में षष्ठेश भी हैं, अर्थात आपके थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं और आपके सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब क्या है कि जब गुरु वक्री हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे और सिक्स्थ हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु की दृष्टियां तो आपको पता ही हैं कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। वर्तमान परिस्थिति में गुरुदेव बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ही ये वक्री होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे और 5 फरवरी तक रहने वाले हैं। ये आपको किस तरीके के परिणाम देंगे। देखिए, अष्टम भाव जो है ना, अष्टम भाव बहुत गहरा भाव है, रहस्यों से भरा हुआ भाव है, पाताल का भाव है। जिसने भी अपना अष्टम भाव एक्टिव कर लिया उसे ज़िंदगी में फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भाव अपने आप में इतने रहस्यों को समाया हुआ है कि आप इससे अपनी जीवन की तमाम आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। खैर, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और जुपिटर जैसा स्पिरिचुअल ग्रह, आध्यात्मिकता से भरा हुआ ग्रह जब अष्टम भाव में बैठ रहा है और बैठने के बाद में जब ये वक्री हो रहा है, अष्टम भाव हमारी स्पिरिचुअलिटी का भी है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कहें तो अकल्ट से भी रिलेटेड है, तंत्र मंत्र साधनाएं, आकस्मिक धन लाभ से भी संबंधित है। और जब से गुरु यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर अकल्ट के प्रति या फिर एस्ट्रोलॉजी के प्रति एक रुझान सा बढ़ता हुआ आपको महसूस हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। अब यही गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो ये आपको थर्ड हाउस के रिटर्न्स देखिए, थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस अगर हम बड़ी सामान्य भाषा में प्रयोग करें तो थर्ड हाउस आपका आस पड़ोस है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन हैं। छोटे भाई बहन के अलावा थर्ड हाउस जो है वो आपका एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जैसे ये यूट्यूब हो गया, जिसके जरिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन चीज़ें, है ना। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भी है, थर्ड हाउस हमारा डेयरनेस भी है, साहस भी है। साहस को दुस्साहस मत बनने दीजिएगा, है ना। और थर्ड हाउस इसके साथ ही हमारी डिसीजन मेकिंग भी है। अब यदि गुरु यहाँ पर आपकी पत्रिका में, आपकी नेटल चार्ट की स्थिति तो मुझे नहीं पता, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है दोस्तों, है ना। अब गुरु यदि आपकी पत्रिका में कारक हैं, मतलब बाधक अथवा मारक नहीं है, तो वे सभी लोग, वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जैसे वो यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे अपनी रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है उनको। आपके आस पड़ोस में जो है, आपके संबंध यदि खराब हुए थे
तो वो संबंध सुधरने का दौर शुरू होने वाला है। यदि आपके भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के साथ में यदि आपके संबंध खराब हुए हैं, आप इस टाइम फ्रेम में आप उन संबंधों को सुधारने का कार्य कर सकते हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे कि यदि आप ऑनलाइन सेलर हैं, थर्ड हाउस क्या होता है ना, ये ऑनलाइन से रिलेट कराता है आपको। तो अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो 9 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपकी सेल बढ़ गई है। वहीं आप ऑनलाइन परचेज़र हैं तो 9 अक्टूबर के बाद से आपको देखेंगे कि आप ऑनलाइन परचेजिंग को ज़्यादा करने लगे हैं। यदि आपको ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब छठवां भाव जो होता है ना, वो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, सेवा भाव से भी संबंधित होता है। देखिए, सेवा भाव का अर्थ बहुत गहरा है। 2 तरीके की सेवा होती है। एक तो वो सेवा होती है जो कि आप नौकरी करते हैं, एक सेवा वो होती है जो आप निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब आप सेवा को किस रूप में लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गुरुदेव जब आपके 6th हाउस को, चूंकि 6वें भाव के भी कारकत्व इन्हीं के पास में है, जब 6th हाउस एक्टिव होगा आपका, तो कोई ना कोई दबी छिपी बीमारी जो है वो निकल के सामने आ सकती है। शत्रु बढ़ेंगे, यद्यपि शत्रुओं का शमन भी हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि शत्रु जो है, जो आपसे मन ही मन ईर्ष्या रख रहे थे, वो निकल कर सामने आएंगे। बिगाड़ आपका भले कुछ ना पाएँ, क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो एक दूसरा कारण है, उस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे अपन। तो आपका बिगाड़ कुछ ना पाएँ, लेकिन निकल कर सामने तो आएंगे। अच्छा, यहाँ पर गुरु आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और कोई लोन लेना चाह रहे थे और लोन मिलने में आपको कोई समस्या आ रही थी, ये 5 महीने के पीरियड के दौरान आपको लोन इजीली मिल जाएगा। लेकिन लोन तभी लीजिएगा जब आपको अत्यंत आवश्यकता हो, अन्यथा बड़े ग्रहों के गोचर के काल में लिया गया ऋण ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होता है। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर है। 12th हाउस आध्यात्मिकता से रिलेटेड है, अचानक होने वाले धन हानि से संबंधित है, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित है, विदेश यात्राओं से संबंधित है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित है। अब गुरु यदि आपके लिए कारक है तो आपको विदेश से लाभ करा देगा। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, निसंदेह आपके योग बन जाएंगे फॉरेन जाने के लिए, है ना। और यदि अगर गुरु कारक नहीं है, बाधक अथवा मारक है दोस्तों, तो फिर आपको, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो अड़चनें आ सकती हैं, रुकावट आ सकती है, वीज़ा में देरी हो सकती है। यदि वहाँ आप किसी प्रकार पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की 7th दृष्टि जो है, 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। धन भाव है, वाणी और कुटुंब का भाव है। अभी फिलहाल मंगल के मक्षरा नक्षत्र में है। मंगल और गुरु की मैत्री नॉर्मली देखी जाती है। अब आपके चार्ट में कैसी है मुझे नहीं पता। अगर मंगल गुरु के मित्र हैं तो धन आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, परिवार में किसी न किसी माध्यम से, कुटुंब में एक नए सदस्य के जुड़ने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। आपकी वाणी मधुर होगी। 4th भाव पर जो 9th एस्पेक्ट जा रहा है, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, आप कोई वाहन परचेज करना चाह रहे हैं, 9 अक्टूबर के बाद से आपके पूरे योग बनते हैं खरीदने के लिए। लेकिन यदि गुरु अगर बाधक है अथवा मारक है तो फिर समस्या भी खड़ी हो सकती है। यदि गुरु बाधक अथवा मारक है तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के लिए वक्री गुरु का विश्लेषण। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, कांटेक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।